आज फिर से सीखते हैं रामबाण ट्रिक का और बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन। आपको क्वेश्चन सोल्व करना है 22% ऑफ 250 प्लस 35% ऑफ 460 और 4 ऑप्शन आपके सामने। प्रतिशत नहीं निकालना, सबसे पहला काम है क्वेश्चन से प्रतिशत हो, पॉइंट हो, उसको गायब कर दीजिए। तो क्या एक्सप्रेशन बनेगी, 22 ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा प्रतिशत, तो गायब ही करनी है। यहाँ पे क्या है, प्लस 35 इंटू 460। अब क्या करना है, अंकों को जोड़ना है सिर्फ। 2 और 2 4, 5 और 2 7, गुना है तो गुना ही करनी है। 7 और 4 की गुना 28, लेकिन ऐसा तब तक करना है जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए। सिंगल डिजिट में नहीं है फिर जोड़िए 8 और 2 10, फिर सिंगल डिजिट में नहीं है फिर जोड़िए 1। तो इस एक्सप्रेशन का आपके पास अंकों का योग कितना आ गया, 1। इसी प्रकार इसका निकालते हैं, 5 और 3 8, 6 और 4 10, 10 फिर सिंगल डिजिट में नहीं है, 1 और 0 को जोड़ेंगे 1, तो ये कितना आ गया 8, और बीच में प्लस का निशान है, यहाँ पे 1 यहाँ पे 8, तो टोटल कितना आ गया 9। जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसका अंकों का योग कितना है भाई आपके पास, 9। अब आपको सिर्फ वो ऑप्शन चूज करना है जिसके अंकों का योग 9 हो। तो देखिए पहला ही ऑप्शन है, होगा अंकों का योग कितना होगा 9, 6 2 8 और 1 9, बाकी का किसी का भी 9 नहीं बनेगा। तो इस टेक्निक के द्वारा आप इस प्रकार से बहुत अच्छे से क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहले प्रतिशत को गायब कर दीजिए, पॉइंट को गायब कर दीजिए, और जो क्वेश्चन के अंकों का योग होगा वही सही उत्तर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, देखने में क्वेश्चन काफ़ी मुश्किल लग रहा होगा, पॉइंट पॉइंट और कहीं पॉइंट पहले कहीं पॉइंट बाद में, लेकिन वही करना है, क्वेश्चन के अंकों का योग निकालना है, और जो क्वेश्चन के अंकों का योग होगा वही सही ऑप्शन का होगा। पहली बात तो देखना, पॉइंट गायब कर दो, पॉइंट कहीं भी हो, पॉइंट या प्रतिशत कहीं भी हो, उसको गायब कर दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए अंकों का योग करना, अंकों का योग करते हुए एक बात ध्यान रखनी है, चाहे 9 आ रहा हो या 2 से 3 डिजिट का जोड़ 9 आ रहा हो, उसको आप कैंसिल कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 9 है, कैंसिल कर दीजिए, कितना बचा, 3 और 3 6। इस प्रकार ये 9 है, कैंसिल कर दीजिए, कितना बचा 3। ये पूरा 9 है, 9 है तो फिर 9 ही लेना है, ठीक है। ये 3 और 3 6, अब सबको जोड़िए, 9 और 6 15 और 3 18 और 6 24, लेकिन सिंगल डिजिट में लाना है तो दोबारा जोड़िए, 4 और 2 6। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उसके अंकों का योग 6 है। अब जो सही आंसर होगा उसका भी तो 6 होगा। तो पहला ऑप्शन देखेंगे, देखिए 9 तो सारे कैंसिल हो जाते हैं, 3 आएगा, लेकिन हमें तो 6 चाहिए। अब ये देखिए ये भी 9 बना रहा है, ये भी 9, तो कितना बचा 3, लेकिन हमें तो कितना चाहिए, 6 चाहिए। अब तीसरा ऑप्शन देखेंगे, 4 और 9 तो कैंसिल हो जाएंगे, 3 और 3 6, 6 बनाएगा और 6 ही चाहिए था। चौथा ऑप्शन भी नहीं देगा। जो कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं वो सभी जगह एप्लीकेबल है। क्वेश्चन देखिए, 204 का वर्ग निकालना, इससे बड़ा नंबर आ सकता था। वर्ग अगर किसी बेसिक मेथड से जाएंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन आपको क्या करना, अंकों का योग निकालना है। अंक 2 और 4 6, 6 का वर्ग है तो वर्ग करना है, 6 का वर्ग कितना 36, लेकिन अंकों का योग हमेशा सिंगल डिजिट में आता है। फिर जोड़िए 6 और 3 9, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया उसके अंकों का योग क्या है 9, तो जो सही ऑप्शन होगा उसका भी क्या आएगा 9। तो आप जब ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे, 6 और 1 7 और 6 13, 13 और 1 14, 14 और 4 18, 18 को फिर जोड़ेंगे 8 और 1 9, ये ही 9 देगा, बाकी कोई भी 9 नहीं देगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट चॉइस। जो क्वेश्चन का डिजिट का सम होगा वही तो सही आंसर का होगा। अगर आपको ये पूरा कोर्स लेना है तो जो व्हाट्सअप नंबर नीचे स्क्रीन पर दिख रहा है उसके ऊपर स्पीड मैथ्स लिखकर मैसेज कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूरे कोर्स के अंदर आपको बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक्स सिखाई जाएंगी। फॉर एग्जांपल आपको 88 को 125 से गुना करनी है। अगर नॉर्मल मेथड से, कन्वेंशनल मेथड से जाएंगे तो टाइम लगेगा, तो किसी भी नंबर को 125 से गुना करनी है, 125 को बोल जाइए और उस नंबर को 3 बारी ऑफ कर दीजिए। एक बारी ऑफ करेंगे 44, फिर ऑफ कीजिए 22, फिर ऑफ कीजिए 11, तो 3 बारी ऑफ किया 11, 3 बारी ऑफ किया तो 3 ही जीरो लगा दीजिए, यही इसका करेक्ट आंसर है। तो किसी भी नंबर को आगे से 125 से गुना करनी है तो उसको 3 बारी ऑफ करो और उसके बाद में 3 जीरो लगा दो, इतना ही। देखिए स्टूडेंट्स, जो परसेंट और रेशो होता है वो अर्थमेटिक की बहन होता है, उसमें भी आपको मास्टर ट्रिक सिखाने की हम कोशिश करेंगे। देखिए 1/9 होती है वो 11.11% होती है, और 1/11 क्या होती है 9.09%। इस प्रकार के बहुत सारी फ्रैक्शन आएंगे, उनको याद कैसे करते हैं। देखिए 9 वाले में क्या होता है बच्चे, 11 आ रहा है बार बार, और 11 वाले में 11 है 9 आ रहा है, ये उल्टे होते हैं भाई। 9 वाले में 11 आ रहा है और 11 वाले में 9 आ रहा है। तो आप इस प्रकार के निमोनिक्स से, ट्रिक से आप याद रख पाएंगे। एक क्वेश्चन और देखिए, 416% ऑफ 25 निकालना है। नॉर्मल तरीके से तो बहुत लंबा जाएगा, आप क्या कर सकते हैं, मास्टर टेक्निक क्या है, इस प्रतिशत को उठा के आप यहाँ से यहाँ रख सकते हैं, आंसर में कोई भी चेंज नहीं होगा। और 25% तो आपको पता है क्या होता है, 1/4, और आसानी से आप उत्तर दे देंगे, इसका कितना होगा 104। तो आपको यूनिक तरीके से पढ़ना है, मास्टर टेक्निक से पढ़ना है, जो औरों से अलग हो, तभी तो आपको कामयाबी मिलेगी। परसेंटेज और रेशो दोनों का आपके कंसेप्ट क्लियर करवाए जाएंगे। जैसे क्वेश्चन देखिए, ए अनुपात बी 2:3 और बी अनुपात सी 4:5। आपको ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना है, काफी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा गया। तो देखिए ए अनुपात बी कितना दे रखा है 2:3,
और बी अनुपात सी कितना दे रखा है 4:5। करने के बहुत सारे तरीके हैं। और आपके पास 2 खाली स्थान भर गए बच्चे, बच गए, इनको भरना है। तो 3 इस खाली स्थान को भरना है तो इसका लगता हुआ नंबर उस लाइन में क्या है 3, इसको भरना है तो इसका लगता हुआ नंबर उसी लाइन में देखना क्या 4। बस अब इन दोनों गुना कर दीजिए कितना 8, इन दोनों गुना कर दीजिए कितना 12, इन दोनों गुना कर दीजिए कितना 15। यही आपका आंसर है। ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा 8:12:15।